स्टूडेंट, चलिए आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग कंपनी अकाउंट मतलब कंपनी के खाते के सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जिस चैप्टर का नाम है इश्यू और डिवेंचर ऋण पत्रों का निर्गमन। जैसा कि आपके स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, इस चैप्टर में हम देखेंगे डिवेंचर के बारे में, मतलब ऋण पत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। आम बोलचाल की भाषा में डिवेंचर का मतलब क्या, ऋण पत्र का मतलब क्या, कि कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है और इसके बदले में जो रिटन डॉक्यूमेंट या जो लिखित रूप में जिस व्यक्ति से पैसा लिया गया उस व्यक्ति को एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट देना ही ऋण पत्र कहलाता है। इस डॉक्यूमेंट में उस व्यक्ति का नाम होता है जिसने कंपनी को लोन दिया है, कितने वर्षों के बाद पैसा वापस किया जाएगा इसका जिक्र उसमें होता है, उससे कितना ब्याज दिया जाएगा, साथ ही साथ अगर सिक्योरिटी के तौर पर उनसे पैसा लिया गया है तो कौन सा सिक्योरिटी है और किनके पास वो सिक्योरिटी जमा है, इन सारी चीज़ों का एकदम लिखित रूप में विवरण दिया रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कंपनी को लॉन्ग टर्म मनी या फिनांस कहाँ से होता है। तो सबसे पहला तरीका होता है कि अगर किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो वह सबसे पहला काम करता है शेयर को इशू करता है, अंशों के निर्गमन का काम करता है। और दूसरा काम क्या होता है, ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा वो पैसा इकट्ठा करता है। ध्यान रखिए, इसके अलावा भी अगर उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो बैंक के पास जाता है, लेकिन वो उसे हम लोग नहीं पढ़ना है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अंशों के निर्गमन मतलब इश्यू ऑफ शेयर हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग ऋण पत्रों के निर्गमन के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं, सारा थ्योरेटिकल पार्ट्स, मतलब उसके मीनिंग को देखेंगे, ऋण पत्र क्या है, उनकी विशेषता को देखेंगे, उनके प्रकार को देखेंगे। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के द्वारा हम लोग समझेंगे और देखेंगे और पूरी तरह से हम लोग इसको अपने अंदर समाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए आगे। कोई भी कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूंजी से अधिक राशि के अंश निर्गमित नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी का गठन होता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनता है, और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनता है, लेकिन ये दो डॉक्यूमेंट कंपनी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें मेंशन करना होता है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना शेयर से पैसा इकट्ठा करेगी। वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के, ठीक है, वो शेयर इशू करवाती है, मतलब शेयर लिखवाती है। अगर उसके बाद भी पैसे की आवश्यकता है और वो बैंक से वो जितना पैसा लेना था वो ले चुका है, उसके बाद भी वहाँ पर उसको फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, तब वो कंपनी किसके पास जाती है? आम लोगों के पास। देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी समय कंपनी को अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी जनता से ऋण ले सकती है, जो मैंने बताया। अगर शेयर से जो पैसा आया उससे ज़्यादा भी पैसे की आवश्यकता है तब कंपनी जनता से ऋण ले सकती है, मतलब कंपनी पब्लिक के पास जाती है और लोन मांगती है। जनता से ऋण लेने के लिए कंपनी के अंशों की तरह ही ऋण पत्र निर्गमित किया जाता है। जैसे देखिए, याद रखिएगा, जिस तरह कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है वो शेयर इशू करता है, उसी तरह यहाँ पर लोन लेने के लिए उसे डिवेंचर इशू करना होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा इकट्ठा की गई राशि को ऋण पूंजी लोन कैपिटल भी कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, जब हम लोग शेयर से पैसा लेते हैं तो उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, और यहाँ पर हमने लोन के द्वारा पैसा लिया है तो इसे लोन कैपिटल कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने बार बार बताया ऋण पत्र क्या है। ऋण पत्र को इंग्लिश में डिवेंचर बोलते हैं, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी को बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता और वो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है,
तो वो आम पब्लिक के पास जाती है और वो लोन लेती है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही उसको लोन मिलता है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण है। हमने बताया था ना, अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए प्रमाण। मान लिया यहाँ जाए हम या आप टाटा कंपनी के द्वारा डिवेंचर इशू किया, हम खरीद लिए, हम पैसा कंपनी, तो क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है? तो वो एक डॉक्यूमेंट देता है, कागज का टुकड़ा, इसमें सारा चीज लिखा होता है, वही प्रमाण है। देखिए एक ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण है। ये आपके पास जो कागज है इसका ये प्रूफ है कि कंपनी ने आपसे पैसा लोन के रूप में लिया, जो कि कंपनी की सामुद्रा कॉमन सील के अधीन निर्गमित किया था। इसका मतलब इस कागज, जो आपको कागज मिला है, इस कागज के ऊपर कंपनी अपना सील लगाती है, मोहर लगाती है, ठप्पा लगाती है और डायरेक्टर का साइन होता है। ठीक है। प्रायः इसमें ब्याज के भुगतान तथा ऋण पत्रों के शोधन रिडम्पशन की शर्तों का उल्लेख रहता है। इसका मतलब है इसमें ब्याज कितना मिलेगा, कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ ये पैसा कब वापस किया जाएगा, या उससे संबंधित या उससे रिगार्डिंग जितनी भी शर्तें हैं, उस शर्तों का इस डॉक्यूमेंट जो हमने प्रमाण के रूप में कहा, ये जो कागज आपको दिया, उस कागज के ऊपर सारी चीजें लिखी हुई रहती है। तो इस जो कागज का टुकड़ा आपको मिला उसी को कहते हैं डिवेंचर। ध्यान रखिएगा, डिवेंचर। अब देखिए इसको कुछ कंपनी एक्ट 2013 में परिभाषित भी किया गया है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 का सब क्लॉज 30 के अंतर्गत ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर कब्जा उत्पन्न करती हो या नहीं। मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं, नॉर्मली डिवेंचर को इशू करते समय कंपनी अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखती है। इसका मतलब ये हुआ नॉर्मली, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंपनी को पैसा दे रहे हैं लोन के रूप में, तो कंपनी किसी ना किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखकर आपसे लोन ले रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी आपके ब्याज को देने में अपने आप को इनकैपेबल बनाता हो या लोन के रिडम्पशन करने में इनकैपेबल बनाता हो, तो वो डिफॉल्टर होगा, और डिफॉल्टर होने के बाद उन्होंने जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज मतलब बंधक के तौर पर रखा है, उस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और सबसे पहला डिवेंचर होल्डर मतलब ऋण पत्रधारी को पैसा वापस किया जाए। अब सवाल ये आता है कि डिवेंचर होल्डर कौन है या ऋण पत्रधारी किसको कहते हैं? जो डिवेंचर को खरीदता है उसे ऋण पत्रधारी या डिवेंचर होल्डर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो याद रखिएगा, सामान्य तौर पर डिवेंचर जो है वो मॉर्गेज के ऊपर ही दिया जाता है, लेकिन ये हमेशा अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत रेपुटेड कंपनी है, तो वो शर्त नहीं लगा हम नहीं देंगे, हम मॉर्गेज नहीं देंगे, मेरे जो अगर गुडविल है तो उस गुडविल का वो फायदा उठाता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। देखिए, ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा इकट्ठा की गई राशि को दीर्घकालीन अंश पूंजी कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया है और उससे जो भी पैसा आया है, ठीक है, तो दीर्घकालीन ऋण पूंजी कहते हैं, लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राशि को दीर्घकालीन ऋण पूंजी मतलब जो अमाउंट कंपनी के पास डिवेंचर के तौर इशू करने के बाद आया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोन कैपिटल कहते हैं। ऋण पूंजी लोन क्या कहेंगे? लोन कैपिटल कहा जाता है। ऋण पत्रधारी मैंने बताया, ऋण पत्रधारी मतलब डिवेंचर होल्डर, जो डिवेंचर को खरीदता है उसको हम लोग डिवेंचर होल्डर कहते हैं। कंपनी के लेनदार होते हैं। ध्यान रखिएगा, डिवेंचर होल्डर कंपनी के लेनदार मतलब क्रेडिटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी को पैसा दिया है कौन? डिवेंचर होल्डर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें नियमित रूप से उनके ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उसको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देना जरूरी। अब बोलिएगा कि सर हर महीने इंटरेस्ट दिया जाता है? नहीं, हर महीने इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है उसको, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा काम है और वो
इतना छोटा छोटा काम वो तुरंत तुरंत करना समझ में नहीं आता, इमीडिएट करना उसके लिए मुश्किल होता है। इसलिए वो क्या करती है, वो हमेशा 6 महीने का एक डिफरेंस रखती है कि हर 6 महीने में आपको 6 महीने का पूरा एक एक्यूमुलेटेड करके जितना इंटरेस्ट होता है वो मैं दे दूंगा। उन्हें नियमित रूप से उनके ऋण पत्रों पर यह एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, इस दर को ऋण पत्र से पहले दर्शाया जाता है। याद है, जो रेट फिक्स होता है, कंपनी जिस रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देती है वो रेट उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पहले ही लिख दिया जाता है। मतलब अगर उसमें आपको लिख दिया है 12% तो 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर 10% लिख दिया है तो 10% दिया जाएगा। मतलब उसमें लिखा होना जरूरी है और उसी हिसाब से वो देगी। जैसे यहाँ पर वो 12% ऋण पत्र लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस डिवेंचर के ऊपर 12% आपको ब्याज दिया जाएगा। और यहाँ 10% डिवेंचर होता तो इसका मतलब उस डिवेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता। यही है कहानी। ठीक, आगे देखिए। अंशधारियों की तुलना में ऋण पत्रधारी उनके ब्याज के प्रति तथा कंपनी के समापन पर उनके ऋण के पुनर्भुगतान की प्राथमिकता रखते हैं। देखिए, डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा। डिवेंचर होल्डर जो है 2 प्राथमिकता रखता है, 2 प्रायोरिटी रखता है। क्या रखता है प्रायोरिटीज में? पहला, अगर मान लिया जाए सबसे पहला जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। डिवेंचर होल्डर को आपके प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं। वो क्या करती है, सबसे पहला काम करती है क्या, वो अपना ब्याज इंटरेस्ट लेती है। अगर आपको प्रॉफिट है तब भी उसका फिक्स रेट है 10%, 12%, 50% वो लेगी। चाहे आपको घाटा भी हो जाए उससे उसको मतलब नहीं है, मतलब उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तब भी उसको 10% नहीं मिलना है, अगर आपको घाटा होता चला जा रहा है तब भी उसको 10% मिलना है। इसका मतलब डिवेंचर होल्डर आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं रखता। आगे देखिए, जब कंपनी बंद होती है और उस समय पैसा रिफंड करने की बात आती है तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, ऋण पत्रधारी को पैसा दिया जाएगा। ध्यान रखना, शेयर होल्डर को एकदम लास्ट में, मतलब डिवेंचर होल्डर को पहले, उसके बाद पैसा बचेगा तब शेयर होल्डर को दिया जाएगा। सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा। आगे देखिए, परंतु ऋण पत्रधारी कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर तो हर चीज में एक्टिव है, वो हर एक काम में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं। हाँ, जहां पर इसका हित हो, जहां इसका इंटरेस्ट हो, वहां पर वो मीटिंग कर वो बुला सकता है, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कंपनी के और बहुत सारे मामले हैं जहां पर मालिक का रोल है तो वहां पर शेयर होल्डर को बुलाया जाए, क्योंकि डिवेंचर होल्डर तो कभी मालिक है ही नहीं, वो तो क्रिएटर है। ठीक है, इसलिए डिवेंचर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में, माने प्रबंध में भाग नहीं ले सकते हैं। बस यही समझिए। ठीक है बच्चों, ये हुआ इसका मीनिंग। चलिए अब हम लोग आगे इसकी विशेषता को देखेंगे। बहुत अच्छा आपको फील होगा जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये चैप्टर बहुत आसान है। इसके आगे के वीडियोस को भी मैं धीरे धीरे अपलोड करता चला जाऊंगा। आप उसे देखकर एक नोट्स के तौर पर आप उसे तैयार करते चले जाइए, क्योंकि ये देखिए, ये परिस्थितियां थोड़ी अलग है। इसमें आपको थोड़ा सा ऑनलाइन और ये रिकॉर्डेड फॉर्म आपको है, ये बार बार आपको समझने में आसान होगा। एक बार आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप इसको बीच में अगर छोड़ देते हैं तो फिर ये आदत बनता चला जाएगा और आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप ये सोच के बैठिए कि ये वीडियो को हम तब लास्ट तक देखेंगे और एकदम स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान रखिए, ये वीडियो विकास सर के द्वारा बनाया जा रहा है, जिनका मोबाइल नंबर है 9431317071। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनका नंबर मैं फ्लैश कर देता हूँ आपके स्क्रीन पर। देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये किनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो विकास सर के द्वारा बनाया जा रहा है। इनका वीडियो मोबाइल नंबर 9431317071 इनका नंबर है। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल करिए। मेरे स्टाफ
के द्वारा ये फ़ोन उठाया जाएगा। मैं फिर से आपको कॉल बैक करूंगा और मैं उससे संबंधित सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग डिवेंचर की विशेषता मतलब ऋण पत्र की विशेषताओं को मैं देखूंगा, फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। अब आगे क्या है थोड़ा समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ये मैं हिंदी में बना रहा हूं, अब मैं इंग्लिश में इसके बाद बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश में पूरी तरह से इस वीडियो को बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ऋण पत्र, पहला पॉइंट क्या है, ऋण पत्र ऋण का एक प्रमाण है। हमने बताया डिवेंचर जो है वो आपने कंपनी को लोन दिया है, उस लोन का एक एविडेंस है। जो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण है। देखिए मैंने फिर से बता रहा, जो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण, इसका यह मतलब है कि कंपनी ने जो लोन पब्लिक से लिया है, पब्लिक को भरोसा कैसे होगा, तो इस भरोसे को कायम करने के लिए कंपनी द्वारा एक रेसिप्ट या एक सर्टिफिकेट के तौर पर डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है, जिसमें वो सारी शर्तें लिखी रहती है। आप अगर कंपनी कभी बेईमानी करता है तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, वो सर्टिफिकेट है, आप उस दिखाकर कोर्ट में फाइट भी कर सकते हैं। इसलिए ये एक लिखित प्रमाण के तौर पर आपको दिया जाता है, रिटन प्रूफ के तौर पर दिया जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। ऋण पत्र को कंपनी की सामुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है। निर्गमित का मतलब होता है इशू किया। याद रखना, डिवेंचर जो है को कंपनी क्या करती थी, ध्यान देखिएगा, कंपनी डिवेंचर को सील के अंतर्गत का मतलब हुआ कि कंपनी क्या करती है, जो डॉक्यूमेंट आपको दे रही है, जो प्रूफ के, उस पे कंपनी का एकदम स्टैंप रहता है, ध्यान रखिएगा, स्टैंप लगा रहता है, जिससे ये और ज्यादा साबित हो जाता है कि उस कंपनी का ही है। थर्ड पॉइंट देखिए आप। अब मैं थर्ड पॉइंट को डिस्कस करता हूं। इसमें उस समय अवधि को दर्शाया जाता है जिसके पश्चात कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का पुनर्भुगतान किया जाएगा। इसका क्या मतलब मैं बताऊं, इसका मतलब साधारण सा है कि इसमें एकदम टाइम बता दिया जाता है कि मैं 10 साल के बाद आपको पैसा दे दूंगा, रिफंड कर दूंगा, या किस तारीख को दूंगा ये भी मेंशन रहता है। इसमें उस अवधि को दर्शाया जाता है, मतलब अवधि माने पीरियड, 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर, 45 ईयर्स, ये ड्यूरिंग रहता है, ड्यूरेशन लिखा रहता है, जिसके पश्चात कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का पुनर्भुगतान में रीपेमेंट किया जाता है। ये भी इस पे एकदम, मान लो आज है 2020, मैं 2000 आपको 2030 में पैसा वापस करूँगा, किस तारीख को, ये भी मेंशन रहता है। चौथा नंबर पॉइंट क्या कहता है, ऋण पत्रधारी अपने ऋण पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करता है। ऋण पत्रधारी अपने ऋण पत्र पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करता है। हम बता चुके हैं, डिवेंचर होल्डर ने कंपनी को जो लोन दिया है उसके ऊपर देखिए निश्चित दर मतलब सर्टेन रेट, आपको रेट पहले से मेंशन रहता है, 10%, 8%, 6%, 4%, 12%, 15%, 13%, ये पूरी तरह से डेट उसमें मेंशन रहता है, रेट मेंशन रहता है। ब्याज का भुगतान प्रायः प्रत्येक 6 महीनों के पश्चात किया जाता है। देखिए मैंने बताया ना, हर महीने कंपनी के पास तो बहुत सारा काम है ना, सिर्फ आपका ये वाला काम तो नहीं ना है, बहुत सारा काम है। चलिए इसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को हर 6 महीने पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। मैंने बताया कंपनी के पास बहुत सारा काम है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट लेना देना वाला काम नहीं ना है। तो 6 महीना में जितना भी इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करके एक साथ आपको 6 महीना का इंटरेस्ट दे देगी। कंपनी को लाभ हो या हानि, हमने बताया ना, कंपनी को लाभ हो हानि हो, इससे डिवेंचर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे लाभ ही हो जाए तब भी उसको जितना इंटरेस्ट मिलना उतना ही मिलेगा, हानि हो जाए तब भी जितना इंटरेस्ट मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। देखिए ऋण पत्र प्रायः कंपनी की संपत्तियों पर चल बंधक फ्लोटिंग चार्जेस के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब है गारंटी। कंपनी क्या करती है, अपने किसी न किसी प्रॉपर्टी का एक पेपर बनाती है। उस पेपर में ये लिख दिया जाता है कि अगर मैंने कंपनी लिखती, अगर हम लोगों के द्वारा डिवेंचर होल्डर को पैसा नहीं दिया जाता है तो ये जो बिल्डिंग है इसकी गारंटी हम देते हैं, और वो कागज़ बनाकर
ठीक है, LIC के ऊपर, LIC के ऑफिस में या बैंक में या किसी भी रेपुटेड जहाँ पर आम लोगों का विश्वास ज़्यादा हो, या जो कंपनी एक्ट में जो भी प्रक्रिया बताया गया है वहाँ पर वो जमा कर देता है। ठीक है, अगर टाइमली मान लो 20 साल के बाद हमने, कंपनी ने कहा कि हम इसको पैसा वापस कर देंगे और ये 20 साल तक लगातार इंटरेस्ट भी आपको समय पे दे रही है और आपको पैसा भी वापस समय पर कर दी है, तब तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तब वो क्या करेगा, पैसा देने के बाद डिवेंचर होल्डर से एक NOC ले लेता है और NOC के बाद जहाँ वो पेपर जमा किया था बिल्डिंग के संबंध में उसको वहाँ जमा करता है और बिल्डिंग का पेपर ले लेता है। इसका मतलब है यहाँ फ्लोटिंग चार्जेस, इसका मतलब ये है कि उस बिल्डिंग का तो वो यूज़ कर रहा है लेकिन पेपर जो है वो किसी दूसरे के पास, मतलब मॉर्गेज के रूप में, बंधक के रूप में उन्होंने रखा था। चलिए आगे देखते हैं। एक ऋण पत्र सर्टिफिकेट सुरक्षा के विषय में संक्षिप्त ब्यौरा यदि कोई है भी देता है। देखिए ये तो सर्टिफिकेट जो है वो सुरक्षा तो है, प्लस उस सर्टिफिकेट में सारा जितना भी कम टर्म एंड कंडीशन है वो सारा लिखा हुआ रहता है। मतलब कोई आदमी या डिवेंचर होल्डर ये नहीं बोल सकता है कि आप हमको ये नहीं बताए थे, वो नहीं बताया, वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिख देती है। इसलिए कंपनी को भी परेशानी नहीं होती है और डिवेंचर होल्डर को भी नहीं कि भाई, जहाँ देखिए सिंपल है, जहाँ रिटन वे में है वहाँ ओरली नहीं चलता है, जहाँ लिखित चलता है वहाँ मौखिक का कोई स्थान नहीं है। 7वां में क्या देखिए लिखा है, ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा लिए गए ऋण को ऋण पूंजी भी कहा जाता है। हमने बताया ना, अगर कंपनी ने, ठीक है, डिवेंचर को इशू करके पैसा इकट्ठा किया है तो उसको क्या कहते हैं, ऋण पूंजी, मतलब लोन कैपिटल कहते हैं। 8वां क्या कहता है, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। हमने बताया था लेनदार का मतलब होता है क्रेडिटर, मतलब पैसा लेने वाला व्यक्ति को क्रेडिटर कहते हैं। तो डिवेंचर होल्डर कौन है, कंपनी का पैसा लेने वाला, इसलिए क्रेडिटर है। मतलब कंपनी के, अगर कंपनी पैसा नहीं देती है तो ये डिवेंचर होल्डर वो हमेशा डिमांड करेगा, भाई मेरा जो हमने लोन दिया है वो पैसा वापस कर दीजिए, इसलिए कहा जाता है क्रेडिटर है। 9 नंबर पॉइंट में क्या, ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर या कटौती या प्रीमियम पर किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, जो डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं वो एट पार पर या एट डिस्काउंट पर या एट प्रीमियम, तीनों में इशू कर सकते हैं। ध्यान रखिए, शेयर जो है डिस्काउंट में इशू नहीं किया सकता, लेकिन डिवेंचर जो है एट पार, सममूल्य, एट डिस्काउंट जिसको कटौती, या एट प्रीमियम जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम, ये तीनों पर इशू कर सकती है, इसको ये अधिकार दिया गया। 10वां, एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का क्रय कर सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी को लगता है कि मेरी स्थिति अच्छी है, पब्लिक के पास मेरा डिवेंचर है, तो ये दोबारा पब्लिक के पास जाके या मार्केट में जाकर, जो बाजार है, सेकेंडरी मार्केट है, वहाँ पर वो अपना डिवेंचर को पुनः खरीद सकती है। जैसे मान लिया जाए इन्होंने 1 करोड़ डिवेंचर इशू किया है, इनको लगता है कि मेरी स्थिति ठीक है, क्यों हम ब्याज दें, तो ये जाके अपना डिवेंचर जाके बाजार में, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में वो क्या होता है, सेल एंड परचेज होते रहता है। अगर वो 100 रुपया में सपोज दैट वो डिवेंचर इन्होंने इशू किया था, अब वहाँ 95 में भी ले सकता है, ये वापस खरीद सकता है, 4 रुपये का फिर भी बचत होगा, या हो सकता है 105 रुपया में। ये देख रहा है कि हम बार बार ब्याज क्यों दे, इससे अच्छा है कि हम, मेरा ब्याज बच जाएगा, इंटरेस्ट बच जाएगा, तो ये ऐसा भी कर सकती है। मतलब कंपनी अपने ही डिवेंचर को बाजार से वापस खरीद सकती है, ऐसा वो करने का ताकत है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ा, डिवेंचर का अर्थ मतलब ऋण पत्र का अर्थ मतलब मीनिंग, और हम लोगों ने डिवेंचर की विशेषता मतलब फीचर्स ऑफ डिवेंचर हम लोगों ने देखा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे।